आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर फाइनली खत्म हो गया है। 14 तारीख से शुरू हुआ था, आज 2 दिसंबर है। आज आपका पेपर समाप्त हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, कुछ सोच रहे होंगे कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई, और ऐसे में फिर बच्चों को वेट रहता है कि पेपर खत्म हो गया, आंसर की कब तक देखने के लिए मिल सकती है। ये क्वेश्चन एक होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है सेफ स्कोर कितना हो सकता है, एक दिमाग में क्यूरियोसिटी रहती है। और तीसरा एक पॉइंट रहता है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, जिसको हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अभी कट ऑफ के बारे में चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ, पर आपके जो दो प्रमुख प्रश्न हैं जिसमें आपका आंसर की वाला और सेफ स्कोर वाला, उसके बारे में यहां पर एक तर्कपूर्ण विश्लेषण करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कब आपकी आंसर की और कितना सेफ स्कोर हो सकता है फिजिकल के लिए। ठीक है, फाइनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। फिजिकल के लिए कितने नंबर पर आपको कॉल मिल सकती है, एक अनुमान आपके समक्ष पेश किया जाएगा जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, परंतु प्रयास करेंगे कि उसको चीजों को बहुत हद तक आसपास बताने का प्रयास करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो आंसर की अगर आप बात करेंगे, है ना, यदि आप आंसर की बात करेंगे तो आंसर की के मामले में पहले क्या होता था कि पहले 15-15 दिन लगते थे, 20-20 दिन लगते थे, महीने भर लग जाता था। पर एसएससी को अगर आप देखो अभी और लेटेस्ट एसएससी का पैटर्न देखो, तो एसएससी ने 2023 का पूरा शेड्यूल जारी कर रखा है, 24 का पूरा शेड्यूल जारी कर रखा है। यानी कि एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार में एसएससी दौड़ रही है। और अभी आप लेटेस्ट उदाहरण देखो, तो लेटेस्ट उदाहरण आप एसएससी सीपीओ का देखो। किसका? एसएससी सीपीओ का देखो, जिसकी परीक्षा संभवतः 3 अक्टूबर से और 6 अक्टूबर तक चली थी, और मात्र 2 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई, मात्र 2 दिन बाद। यानी कि देखो क्या रहता है कि पहले से सब चीजें तैयार रहती हैं, उनके पास सब चीजें पहले से तैयार हैं। अगर उनको जल्दी से रिजल्ट देना है तो उनको आंसर रिजल्ट की पूरी तैयारी उनको रखनी पड़ेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी और भी एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम हुआ तो उसकी भी बहुत जल्दी संभवतः उसी दिन उसकी आ गई, है ना। जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ उस दिन लेट नाइट तक उसकी कट ऑफ मतलब जो आंसर की है वो निकल के आ गई। तो जितने भी एग्जाम इस साल हो रहे हैं, इस साल के आप मानिए कि मार्च के बाद से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आंसर की में बहुत ज्यादा डिले देखने को नहीं मिला है। और लेटेस्ट एग्जाम पहले एसएससी सीपीओ का 2 दिन। तो उम्मीद है कि आपका जो आंसर की है वो आपको ये जो 2-3 दिन है, आने वाले 2-3 दिन है, आज है, यानी कि मैक्सिमम आपको ये कट ऑफ सॉरी बार बार कट ऑफ बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। ये जो आंसर की है ये आपको मैक्सिमम 6 या 7 तारीख तक देखने के लिए मिल जाएगी। उससे पहले देखने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आंसर की के बाद ही एक सही विश्लेषण हो पाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब ये आंसर की वाला प्रश्न आपका हो गया। अब दूसरा जो है सेफ स्कोर वाला, तो मेरे द्वारा भी विश्लेषण किया गया था, हालांकि मैं बहुत गहनता से ऐसे ये दिल्ली पुलिस के पेपर का विश्लेषण नहीं कर पाया, पर जो मैंने विश्लेषण सेंटर पे जाकर किया था, जो मैंने विश्लेषण देखे, तो उसके आधार पर 3 चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहले तो कि बच्चा अटेम्प्ट कितना करके आ रहा है। दूसरा, अब अटेम्प्ट करने के बाद उसका मोटा मोटा रो स्कोर उसके हिसाब से कितना बन रहा है। और एक एवरेज चीजों को लेकर के सेफ स्कोर क्या हो सकता है जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए। तो एक अनुमान के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। जब मैंने परीक्षा में पूछा कि भाई आपने अटेम्प्ट कितने किए, तो बच्चे 75 से लेकर के 85 वाले थे, यानी 75 भी किए थे किसने सही, किसने 80 भी किए थे, किसने 85 भी किए थे, 90 वाला मुझे कोई नहीं मिला, क्योंकि समझदार बच्चों का ही मैंने विश्लेषण करने का प्रयास किया था। समझदार बच्चों से, जो अच्छे बच्चे मुझे लग रहे थे, जो तैयारी करने वाले थे, उनसे पूछा था, तो 85 से 75 से 85 क्वेश्चन के आसपास उन लोगों ने अटेम्प्ट किए। और अगर आप एक रॉ स्कोर की बात करें, अब उनको लगता है कि भाई 80 की है तो 80 आ जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप 80 करके आए हो, है ना, आप 85 करके आए हो, तो आपके 10-11 नंबर, मोटा मोटा आपके 10 नंबर साफ होने ही होने हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो क्योंकि अभी गलत भी होते हैं, सिली मिस्टेक्स भी होती है, तो मोटा मोटा अगर आप रो स्कोर की बात करें, जो 75 से 85 करके आया है, उसका रो स्कोर 65 से 70 के आसपास बैठेगा, है ना। कितना? 65 से 70 बैठेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा तो 75 को टच कर जाएगा, पर एक मोटा मोटा जो स्कोर है वो 65 से 70 के आसपास बैठेगा। और अगर मैक्सिमम बच्चों का इसी के आसपास आपका स्कोर बैठ रहा है, तो कट ऑफ जो होती है वो एक नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स का मतलब सब बच्चों का एक औसत होता है, एवरेज होता है। तो अगर आप इस आधार पर
कि बच्चों ने, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा सरल नहीं था, ठीक था पेपर, ठीक है। तो वैकेंसी भी पिछले सालों की अपेक्षा मतलब क्या है, ज्यादा है, बट कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा हार्ड है। और पेपर जब आसान हो जाता है तो कट ऑफ के ज्यादा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे आपकी वैकेंसी ज्यादा हो या ना हो, अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता है कि ओबीसी में तो इतना ज्यादा बुरा हाल है कि करीब करीब 3,000 प्लस बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो ओबीसी को आप जनरल के बराबर ही मान के आपको चलना है, ठीक है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई विशेष अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लगभग बराबर ही देखने के लिए मिलेगा। अगर फिजिकल के लिए आप सेफ स्कोर की बात करें तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि भाई 65 के आसपास है ना, 65, इसमें आप ऊपर ही लगा करके चलिए जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर आप एक क्राइटेरिया मान के चलेंगे कि भाई कितने से कितने, तो मुझे जहां तक उम्मीद है 65 से 70 अंक के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगी। और मैं एक बात और बता दूं आपको, जो फाइनल कट ऑफ है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए आप मोटा मोटा ज्यादा अंतर नहीं है, 3-4 नंबर का अंतर लगा के चलिए, 60 नंबर के आसपास है ना, प्लस में ही आप लेके चलिए थोड़ा, मतलब 60 के आसपास समझ के चलिए, ठीक है। और एसटी की संख्या, एसटी की कट ऑफ इसमें ज्यादा जाती है, क्यों? क्योंकि राजस्थान के बच्चे हैं, उसमें मीना जो कम्युनिटी है वहां से फॉर्म भरते हैं। तो एससी एसटी भी आप ये मान के चलिए कि आपको यही 55-60 के आसपास, 55-60 के आसपास ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, आपके फिजिकल की कॉल इसमें आ सकती है। तो ये एक सेफ स्कोर का आइडिया वो है जो काफी हद तक सही हो सकता है, पर ये गलत भी हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा फिजिकल का कॉल आएगा ही आएगा, तो आप फिर सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।